नमस्कार दोस्तों, जय संकट मोचन महाबली हनुमान, जय श्री राम, जय श्री शनिदेव महाराज। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इसी YouTube चैनल पर। तो सिंह राशि वालों, दोस्तों सावधान, बर्बादी का दुश्मन आ रहा है तुम्हारे पास। और यह दुश्मन आज से नहीं बल्कि पिछले 3 सालों से ढूंढ रहा है तुम्हें। इसीलिए दोस्तों समय रहते सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों जो आने वाला दुश्मन है तुम्हारे पास, इसे तुम कोई आम इंसान मत समझना। दोस्तों जो बातें आप सभी को बताई जा रही है एकदम 100% सत्य बताई जा रही है। इसीलिए दोस्तों आने वाले समय में आपको अपनी आंखें और कान दोनों खुले रखने पड़ेंगे, क्योंकि ज्योतिष संकेत बता रहे हैं कि आपके आसपास ऐसे 2 लोगों की हलचल बढ़ सकती है जो आपके लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों यह समय किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करने का नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे सामने से आपका अपना बनकर मीठी मीठी बातें कर रहा है, जरूरी नहीं है कि यह आपके अपने हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके मन में भी आपके लिए वही भाव हो सकते हैं। यही बातें आपके विरोध में कुछ समय से चल रही थी, अब धीरे धीरे आपके सामने आ सकती है दोस्तों। और आपको पता चल सकता है कि कौन आपके साथ खड़ा था और कौन केवल आपके कमजोर समय का इंतजार कर रहा था। इसीलिए दोस्तों इन बातों को अपने आने वाले दिनों में अपनी निजी बातें, अपने घर की बातें, अपने फैसलों और पैसों से जुड़ी जानकारी और अपने भविष्य की योजनाएं हर किसी के सामने बिल्कुल भी मत खोलना, क्योंकि दोस्तों आपकी सबसे बड़ी ताकत इस समय आपकी चुप्पी होगी। याद रखिए दोस्तों, जब इंसान अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो कुछ लोगों को उसकी तरक्की पसंद नहीं आती है, लेकिन आपको किसी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अपने कर्म मजबूत रखने हैं और अपने कदम सोच समझकर आगे बढ़ाने हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार उकसाने की कोशिश करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, क्योंकि दोस्तों हो सकता है सामने वाली यही चाहता है कि आप गुस्से में कोई ऐसी गलती कर बैठे जिसका फायदा बाद में वही व्यक्ति उठाए। और दोस्तों परिवार के अंदर भी किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है। इसीलिए बिना पूरी सच्चाई जाने किसी अपने पर आरोप मत लगाना। जो भी बात आपके सामने आए पहले उसे परखना, फिर विश्वास करना। ज्योतिष संकेत यह भी कहते हैं कि आपके लिए एक बड़ा बदलाव धीरे धीरे तैयार हो रहा है, और यही कारण है कि विरोध करने वालों की बेचैनी बढ़ सकती है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, किसी के बुरा चाहने से आपका भविष्य खराब नहीं होता। आपका भविष्य आपके कर्म, आपकी मेहनत और आपके निर्णयों से बनता है। इसीलिए दोस्तों डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है तो आप उसके स्तर पर जाकर जवाब मत देना, बल्कि अपनी सफलता को अपना जवाब बनने देना। अगले कुछ दिनों में आपको किसी पुराने व्यक्ति की तरफ से संपर्क संदेश या अचानक मुलाकात जैसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों हर वापस आने वाला व्यक्ति को अपनी जिंदगी में दोबारा जगह देना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग केवल यह देखने वापस आते हैं कि आप अभी भी वहीं खड़े हैं या आगे निकलकर
चुके हैं। इसीलिए दोस्तों भावनाओं में बहकर फैसला मत करना। दोस्तों एक बात गांठ बांध कर लीजिए, आपके खिलाफ अगर कोई योजना बना रही है तो आपकी समझदारी उससे कई बड़ी हो सकती है। बस आपको जल्दबाजी, गुस्सा और अंधे विश्वास से बचना होगा। सुबह उठकर भगवान का स्मरण करें, अपने मन को शांत रखें और अपने काम पर ध्यान लगाएं। किसी के लिए बुरा मत सोचिए, क्योंकि आपका रास्ता साफ तब होता है जब आपका मन साफ रहता है। और अगर आपको लग रहा है कि पिछले कुछ समय से चीजें आपके अनुशासन और अनुसार नहीं चल रही है, तो घबराइए मत, क्योंकि हर रुकावट हमेशा के लिए नहीं होती। आने वाला समय आपको यह सिखाने वाला है कि कौन वास्तव में आपका शुभचिंतक है और कौन केवल आपके अच्छे समय में आपके साथ दिखाई देता है। इसीलिए दोस्तों अपने आसपास के लोगों को पहचानिए, लेकिन किसी निर्दोष व्यक्ति पर केवल शक के आधार पर भरोसा मत तोड़िए। सावधान रहिए, समझदार रहिए। अपनी मेहनत के लिए रास्ता ढूंढ रहा है, उससे ज्यादा जरूरी कि आप अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि जब आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है तो किसी की नकारात्मक सोच आपको आसानी से नहीं हिला सकती। आने वाला समय डरने का नहीं है, बल्कि संभलकर आगे बढ़ना है। दोस्तों आने वाले समय में आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ सकती है जहां कोई व्यक्ति आपको भावनाओं में बहकाकर अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगा। वो आपको आपकी पुरानी बातों की याद दिलाएगा, आपके भरोसे का फायदा उठाने की कोशिश करेगा और शायद आपको यह महसूस कराने की कोशिश करेगा कि वही व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन आपको तुरंत उनकी बातों में नहीं आना है, समय लेकर हर बात को समझना है, क्योंकि दोस्तों सच्चा अपना व्यक्ति आपको जल्दबाजी में फैसला लेने के लिए मजबूर नहीं करता। जो व्यक्ति बार बार दबाव बनाए, आपको डराए या आपके निर्णय को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करे, तो उससे थोड़ी दूरी रखना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों एक और संकेत बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी तरक्की से जुड़े किसी काम में अचानक देरी हो सकती है, लेकिन उस देरी को अपनी हार मत समझना। कई बार रास्ते में आने वाली रुकावट हमें गलत दिशा में जाने से रोकती है। इसीलिए अगर कोई काम भी अभी रुक गया है तो निराश मत होना, दोबारा प्रयास करना और अपने तरीके को सुधारना। आपकी सबसे बड़ी जीत यही होगी कि आप किसी की चाल में फंसने के बजाय अपनी बुद्धि से काम लें। और ध्यान रखिए, जो लोग आपको नीचे खींचना चाहते हैं उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब आप उनकी बातों को महत्व देना ही बंद कर देते हैं। इसीलिए किसी के ताने का जवाब ताने से मत देना, किसी की जलन का जवाब गुस्से से मत देना और किसी की साजिश का जवाब अपनी जिंदगी खराब करके मत देना। अपनी ऊर्जा अपने काम में लगाइए। आने वाले समय में आपके लिए धन, काम और सम्मान से जुड़ी कोई ऐसी खबर भी आ सकती है जो आपके मन को राहत दे सकती है, लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी है। अगर कोई व्यक्ति आपको जल्दी पैसा कमाने, बिना सोचे निवेश करने या किसी संधि काम में शामिल होने का लालच दे तो बहुत सावधान रहिए। हर चमकती हुई चीज अक्सर सोना नहीं होती। कागज पढ़े बिना किसी समझौते पर भरोसा मत करना और किसी के कहने मात्र से आर्थिक फैसला मत लेना।
क्योंकि आपकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा किसी की बातों में आकर गंवाना बिल्कुल सही नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों, परिवार में भी अगर किसी बात को लेकर मतभेद पैदा हो रही है तो अपने आवाज ऊंची करने के बजाय बातचीत से सावधान निकालना हो सकता है। किसी अपने ने आपके खिलाफ कुछ कहा है, लेकिन पूरी सच्चाई जाने बिना रिश्ता खराब मत करना। कई बार तीसरा व्यक्ति दो लोगों के बीच गलतफहमी पैदा करके अपना फायदा उठाता है। इसीलिए जो बात जिस व्यक्ति से जुड़ी है उसी व्यक्ति से सीधे पूछिए, यही आपकी समझदारी होगी। और अब ध्यान दीजिए, आने वाला समय आपको एक बहुत बड़ा सबक देने वाला है। हर किसी को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ लोग तब तक निराश होते हैं जब आप सही काम करेंगे। इसीलिए लोगों की नाराजगी से डरकर अपना रास्ता मत छोड़िए। आपका जीवन आपकी जिम्मेदारी और आपके भविष्य का फैसला आपको ही करना है। भगवान पर विश्वास रखिए, लेकिन अपने कर्मों को कमजोर मत पड़ने दीजिए। केवल प्रार्थना करने से रास्ते नहीं बदलते। प्रार्थना के साथ मेहनत और सही निर्णय भी जरूरी होती है। इसीलिए दोस्तों, रोज अपने मन में एक बात जरूर कहिए कि मैं किसी के बुरे विचार से नहीं डरूंगा, मैं अपनी मेहनत नहीं छोड़ूंगा और मैं गुस्से में कोई गलत फैसला नहीं लूंगा। यही आपकी असली शक्ति बनेगी। दोस्ती, जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा है उन्हें जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उनसे लड़े। बिल्कुल यह है कि आप अपने जीवन को इतना मजबूत बना लें कि उनकी बातें आपके लिए मायने ही ना रखें। आज जो व्यक्ति आपके खिलाफ बोल रहा है, कल वही आपकी सफलता देखकर चुप हो सकता है। लेकिन आपको उस दिन भी अहंकार नहीं करना है, क्योंकि सफलता के साथ विनम्रता बनाए रखना ही असली जीत है। इसलिए अब अपने रास्ते पर आगे बढ़िए, अपने लक्ष्य को सामने रखिए और हर व्यक्ति से दूरी बनाइए जिससे व्यवहार में बार बार छल, दबाव या नकारात्मकता दिखाई देती है। याद रखिए, सावधानी डर नहीं होती, सावधानी समझदारी होती है। और आपकी यही समझदारी आने वाले समय में आपको कई बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय माता दी।